मध्य प्रदेश में उपचुनाव का बिगुल बज चुका है। उपचुनाव के बिगुल में अब बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही प्रत्याशी चुनावी मैदान में आ चुके हैं। ऐसे में दोनों ही दलों ने किन पर दांव खेला है और ये गौर करने लायक होगा कि अगर हम बात कांग्रेस की करें तो कांग्रेस ने ज्यादातर प्रत्याशी पहले भी मैदान में उतारे हुए हैं, यानी कि वो पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं। मध्य प्रदेश में 4 सीटों पर हो रहे उपचुनाव में दोनों ही दलों के प्रत्याशी ताल ठोके हुए हैं। ऐसे में अगर सीटवार बात करें तो कांग्रेस के पास 3 विधानसभा में से 2 विधानसभा सीटें थी। जोबट और पृथ्वीपुर पहले से ही कांग्रेस के खाते में थी। रैगांव विधानसभा सीट बीजेपी के खाते में थी। जोबट सीट की बात करें तो जोबट सीट अब बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए सिरदर्द साबित हो सकती है। जोबट विधानसभा सीट रिजर्व सीट है। इस सीट पर वोट काटने के लिए जैस मैदान में है। जैस की स्थानीय लोगों के बीच अच्छी घुसपैठ है। जोबट से कांग्रेस ने महेश पटेल को मैदान में उतारा है। महेश पटेल अलीराजपुर के जिलाध्यक्ष हैं। महेश अलीराजपुर सीट से पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं। उनको 2 बार हार का सामना करना पड़ा है। रैगांव सीट पहले से बीजेपी के खाते में रही है। रैगांव सीट पर बीजेपी के पूर्व मंत्री और विधायक जुगल किशोर पागरी थे। यहां से कांग्रेस ने कल्पना वर्मा को मैदान में उतारा है। कल्पना वर्मा 2018 में इसी सीट से चुनाव हार चुकी हैं। 2018 में कल्पना वर्मा करीब 18 वोटों से जुगल किशोर बागरी से हार गई थी। 2018 में कल्पना ने कांग्रेस को दूसरे नंबर पर पहुंचाया था। इससे पहले बीजेपी और बीएसपी सीधे तौर पर मुकाबले में रहती थी। पृथ्वीपुर सीट यही अकेली ऐसी सीट है जिस पर कांग्रेस ने नए चेहरे को मैदान में उतारा है। कांग्रेस ने नितेंद्र सिंह राठौर को पृथ्वीपुर से उम्मीदवार बनाया है। नितेंद्र सिंह राठौर विधायक रहे बृजेंद्र सिंह के बेटे हैं। पार्टी को उम्मीद है कि नितेंद्र के हिस्से में सहानुभूति वोट आ सकते हैं। बीजेपी ने इस सीट पर सपा से आए शिशुपाल को मैदान में उतारा है। 2018 में सकेली सीट पर बीजेपी चौथे नंबर पर थी। खंडवा लोकसभा सीट से कांग्रेस ने राजनारायण सिंह को मैदान में उतारा है। राजनारायण सिंह पुण्य 3 बार विधायक रहे हैं। 2008 में माधाता से ही विधायक का चुनाव हार गए थे। राजनारायण खंडवा जिला कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे हैं। जानकारों की माने तो कांग्रेस के टिकट के पैमाने बड़े ही अलग हैं। कांग्रेस ने अपनी तरफ से तो कोशिश की है कि बेहतर उम्मीदवारों, क्योंकि परिस्थितियां होती हैं, मुद्दे होते हैं जिसके कारण चुनाव में हार जीत होती है। यदि हार गया है कोई भी नेता, तो ऐसा नहीं है कि उसको दोबारा टिकट नहीं दिया जाना चाहिए। हर राजनीतिक दल 2-2, 3-3 बार की हार के बावजूद टिकट देती रही और कांग्रेस शायद उसी रास्ते पर चल रही है। हालांकि कांग्रेस का दावा है कि उनके प्रत्याशी बड़ी जीत हासिल करेंगे। जहां राजनारायण सिंह जी 3 बार विधायक रहे। 2003 में जब कांग्रेस केवल 38 सीटें जीती थी, उस समय भी राजनारायण सिंह जी विधानसभा चुनाव जीते थे। नितेंद्र सिंह राठौर युवा लोकप्रिय उम्मीदवार हैं, वो निश्चित ही जीतेंगे। रेगांव में कल्पना वर्मा पिछली बार बहुत कम अंतर से हारी थी, इस बार उनकी जीत तय है। और जोबट तो कांग्रेस की परंपरागत सीट है, कांग्रेस के महेश पटेल जी निश्चित ही जीतेंगे। कांग्रेस ने स्थानीय गणित के अनुसार उम्मीदवारों का चयन किया है, साथ ही जीत का दावा कर रही है। लेकिन कांग्रेस का गणित कितना सही बैठता है, ये नतीजों के बाद ही पता चलेगा। हालांकि इन चुनाव के आंकड़ों से हार और जीत का फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन ये चुनाव दोनों दलों के लिए लिटमस टेस्ट साबित होंगे, क्योंकि इसी के आधार पर 2023 विधानसभा की रणनीति तैयार होगी। वीडियो जर्नलिस्ट आशु के साथ दीप्ति चौरसिया, न्यूज़ स्टेट।